अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। काफ़ी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। आपको सारा हाल अहवाल बताते हैं, क्या हाल है हमारे और इतने दिन हमने क्या किया। ये देखिए, सबसे पहले आप सूरज देखें, कितना अच्छा खूबसूरत सा सूरज निकला हुआ है ना। ये है हमारा सहन, बालकनी कह ले, मुझे सहन कहना अच्छा लगता है। सर के ऊपर है सूरज। इट्स अ ब्राइट सनी डे। अच्छा, ये तो हम मना रहे हैं सफाई हफ्ता सफाई तो नहीं, लेकिन सफाई का दिन मना रहे हैं हम। आज संडे है यहाँ पे, और ये हमारी जो बालकनी है ना, इसको आज हम साफ़ सुथरा कर रहे हैं। इसको साफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो ये है कि पत्ते वत्ते आ जाते हैं काफ़ी, और दूसरा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो आते थे परिंदे, बहुत ज़्यादा। आप देखें, मैंने 2 मटकियाँ रखी हुई हैं परिंदों के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिंदे आते थे, तो उनकी वजह से काफ़ी ये वाली जो पूरी स्लैब दीवार सी है, ये काफ़ी ख़राब हो जाती थी। उनके लिए मैं पहले खाना रखा करती थी असल में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको ज़रा ना, चलें ऐसे ही नंगे पैर ही चलते हैं, ज़रा हम आपको ज़रा दिखाते हैं। वैसे तो हम सफाई मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके लिए मैं वो रखा करती थी। ये मेरी हरी मिर्ची का पौधा है, जिसके ऊपर हरी मिर्चियाँ लटकी हुई काफ़ी सारी मैंने उतार ली थी। उनका अचार बनाना है, इंशाल्लाह आज अचार भी बनाने के लिए रखते हैं। और ये है उसका पौधा, न्याज़बो कहते हैं हमारी ज़ुबान में, उर्दू में आई थिंक, लेकिन तुलसी भी कहा जाता है इसको, बेज़िल। ये दीवार है जहाँ पे ना बहुत सारे यूँ लाइन से जब परिंदे आके बैठ जाते थे। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे अलाउ नहीं है परिंदों को खाना डालना, तो मैंने फिर डर के मारे ना थोड़ा सा बंद कर दिया। डर के मारे इन अ सेंस के जिस सरज़मीन पे आप रहते हैं ना, आपको उसके लॉज जो हैं वो फॉलो करने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते। तो बाय लॉ यहाँ पे मना नहीं है, लेकिन इट इज़ एडवाइज्ड के बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो वाइल्ड लाइफ यहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ के जो इदारे हैं, उन्हें वो एडवाइस करते हैं कि आप बर्ड फूड जो है ना परिंदों को ना डालें। उससे उनको उनमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, जैसे कि वो ह्यूमन फीड के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, फिर या फिर एग्रेसिव बिहेवियर को शो करना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो क्या नाम है, क्या कहते हैं, वो कोई बैक्टीरियाज या वायरसेस वगैरह लेके आ सकते हैं। इस तरह की जो बीमारियां वगैरह होती हैं वो लेके आ सकते हैं, जबकि उनके लिए जो वाइल्ड लाइफ में जब जो वैरायटी ऑफ फूड उनकी बॉडीज़ को चाहिए होती है, वो अगर उन्हें ना मिले और ओनली वो सोली ह्यूमन फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तो उनकी बॉडीज़ में डेफिशिएंसीज भी होना शुरू हो जाती हैं। सो ये कुछ मल्टीपल रीज़न्स थे जो मुझे एक दफ़ा मैंने कहीं पढ़े कि ये वजह है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो उनका कोई बड़ा सा बैनर लगा हुआ था कि हम इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि आप बर्ड्स को बर्ड्स को जो है वो आप फीड करें और वो ह्यूमन फीड के ऊपर डिपेंडेंट हों, तो मना किया हुआ था। और वैसे पार्क्स वगैरह में पब्लिकली तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन घरों पे भी मैंने सुना है कि आप बर्ड्स को ना ऐसे लाइक रेगुलरली फूड नहीं डाल सकते हो। तो मुझे जो कि बहुत अच्छा लगता है बर्ड्स को फूड डालना, खाना खिलाना वैसे ही ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इंसानों को, जानवरों को, परिंदों को, जो भी खुदा की मखलूक हैं, जानदार हैं, उनको खाना खिलाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिल को इतना सुकून मिलता है खाना खिला के। तो जब मैं पाकिस्तान में भी थी तब भी बहुत शौक़ से खिलाया करती थी, लेकिन तब ना इतना रेगुलरली मैं नहीं खिला पाती थी, क्योंकि ज़िंदगी में बड़ा मसरूफ़ इधर उधर जब होते थे। तो लेकिन जब मैं शादी होके गई, तो ये मेरी लाइक रिलीजियसली एक मैंने रूटीन बना ली थी परिंदों को खाना खिलाना, और बड़ी खूबसूरत रूटीन बन गई थी कि फ़जर की नमाज़ के बाद ना मैं उनके लिए जब खाना डालती थी तो इतने सारे कबूतर आया करते थे, और पूरा वो चबूतरा सा जो होता था वहाँ पे वो पूरा भर जाता था। तो बहुत बहुत सुकून मिलता था देख के उनको जब वो खाना खाने होते थे। लाइक मुझे लगता है कि वॉचिंग बर्ड्स हैविंग देयर मील्स, जो आपने उनको दिया हो और वो खाना खा रहे हो,
उनको खड़े होकर देखना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट साइट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो खूबसूरत तरीन साइट्स है ना, जैसे बुर्ज खलीफा, कुछ लोगों के लिए बुर्ज खलीफा हो सकता है, या कोई भी सिडनी हार्बर ब्रिज हो सकता है। मुझे लगता है मेरे लिए वो जो साइट है ना, परिंदों को खाना खाते देखना, या किसी इंसान को ख़ुद मैं खाना खिलाऊँ और फिर मैं देखती हूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है मुझे, बहुत सुकून, रूह के अंदर तक ना सुकून भर जाता है। तो वो मैं रेगुलरली खिलाया करती थी। फिर जब मैं यहाँ आई तो यहाँ भी मैंने सबसे पहले ये 2 ले ली। एक में मैं पानी डाल के रखती थी, एक में मैं दाने डाल के रखा करती थी। लेकिन और ये मुझे एक $35 की मिली है। $35 की ये है, $35 की ये है। बड़ी महंगी है यहाँ पे, हालांकि ये मिट्टी की है। वो पाकिस्तान में तो कोई इनको जो है वो इतनी कोई इज़्ज़त बख्शता भी नहीं है लेकिन हमारी ज़ुबान में इसको साणक कहते थे, और उर्दू में मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको क्या बोलते हैं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी होती हैं इस तरह की, उनमें आटा गूंदा जाता है और चूरी बनाई जाती है और खाना सर्व किया जाता है। और लेकिन और जब मैं यूएई में गई थी तो ये मुझे एक आई थिंक 12 दिरहम की या ऐसे मिल जाती थी, 12 दिरहम की समथिंग। लेकिन यहाँ पे तो $35 की ये है कि $35 की ये। खैर, तो जब मैं ये रखना शुरू किए तो बर्ड शुरू में फिर नहीं आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना, हाँ, जब मैंने इधर इन दोनों में डाल के यहाँ रखे होते थे तो कोई भी नहीं आता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा शायद कोई एक रोटी बच गई। मैं ना खाना अगर बच जाए तो उसको ज़ाया नहीं करती, उसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ आके डाल देती हूँ। थोड़ा उसको ऐसे हाथों से यूँ कर लिया, नरम नरम सा बहुत ज़्यादा, और उसको मैंने यहाँ ला के डाल दिया। तो मेरी कोई रोटी बच गई थी, उस रोटी को ना मैंने ला के यहाँ डाल दिया। ये हमारे पौधे लगे हुए, ये मेरे ख्याल है चमेली का पौधा है। यहाँ एक और था, वो ख़त्म हो गया है, परिंदों ने ही खा लिया उस पौधे को, ख़त्म कर दिया। ये हरी मिर्ची का, यहाँ धनिया का लगा हुआ था, वो भी अभी ख़त्म हो गया है। उसको हमने खुद ही थोड़ा काटा है सफाई वफाई करने के चक्कर में, लेकिन कोई दूसरा लगाएंगे यहाँ पे। ये आगे जो है न्याज़बो वगैरह का है। ये जो पौधे हैं, ये जब हम इस घर में आए थे तो ये पहले से लगे हुए थे, यानी कि ये साइड। और इस साइड पे ना मुझे छोटे छोटे लाइक स्नैक बेबीज़ भी नज़र आए, तो मुझे डर लगता है इस साइड पे जाते हुए बहुत ज़्यादा। लेकिन ज़ाहिर है सफाई तो करनी पड़ती है जब ये इस वुडन जो शेड सा लगा हुआ है, इससे जब ऊपर जाते हैं तो फिर हम थोड़ा सा काट देते हैं अगर ये बहुत बढ़ जाते हैं तो। अदरवाइज़ ये है कि अच्छी सनलाइट आती रहती है तो अच्छा लगता है। और उस साइड पे कुछ भी पौधे नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं लगा हुआ। सो यहाँ पे ना मैंने एक दिन रोटी डाल दी तो बहुत सारे मैंने परिंदे देखे। यहाँ पे 4-5 कबूतर भी आ गए, और टर्की जो ऑस्ट्रेलियन टर्की है वो भी आ गया, और वो रोटी के दाने चुन चुन के खाना शुरू हो गया। देन उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ, या फिर मैंने अंडरस्टैंड किया, समझ आई मुझे कि जब हम खुला खाना डालते हैं तो ये आते हैं। इस तरह मटकियों में जब खाना डालो ऐसे तो फिर वो शायद नहीं आते या नहीं खा पाते। देन मैंने ट्रायल के तौर पे यहाँ पे डालना खाना शुरू कर दिया। लाइक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मैंने यहाँ डालना शुरू कर दिए, ब्रेड के टुकड़े यहाँ डालना शुरू कर दिए, तो फिर बहुत परिंदे आना शुरू हो गए। फिर बाकायदा जो बर्ड फूड होता है, बाजरा हो गया, और जो पूरी वो जो 5 किलो की बोरी सी नहीं मिलती छोटी सी, उसमें जो भी बर्ड फूड होता है वो पूरा फिर मैं यहाँ पे हाथ से फैला दिया करती थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लाइन से यहाँ पे। फिर मैं क्या किया करती थी कि यहाँ पे मुझे जगह कम पड़ने लग गई इनकी, फिर मैंने उसको हाथों से मैं यहाँ डाल दिया करती थी पूरे सहन में। तो यहाँ भी पूरे फिर वो तोते बहुत आते थे। वैसे यहाँ पे तोते बहुत आते हैं, तो तोते आया करते। तो खैर ये अभी सफाई चल रही है, तो ये उसकी वजह से ना, एक तो ये है कि वो उनका बेचारों का जो कचरा होता है वो फिर क्लीन करना ज़रूरी है। अब तो फिर मैंने बंद कर दिया उनको खाना डालना। लेकिन कभी कभी अगर मेरा कुछ वो बच जाए, बर्ड फूड जो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मैंने दोबारा कोई नया नहीं ख़रीदा, क्योंकि यहाँ पे सुना है कि $1000-2000 फ़ाइन हो जाता है अगर कोई नेबर कंप्लेन कर दे, या अगर बर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाए और किसी को, पड़ोसियों को तंग कर रहे हैं और वो कंप्लेन कर दें पुलिस वगैरह में, तो फिर आपको फ़ाइन हो जाता। नोटिस आता है पहले, अगर आप उस नोटिस को इग्नोर करो तो फिर फ़ाइन हो जाता है। सो हमने अच्छे शहरी होने का सबूत दिया और हमने खाना डालना बंद कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत दिल उदास कर देने वाली बात है कि अब मैं रोज़ परिंदों को नहीं देख सकती। क्योंकि ये जो घर में जब अकेली होती हूँ, जैसे अभी अदील मैच खेलने चले गए हैं, तो
जब मैं अकेली होती हूँ और 6-6 घंटे का इनका मैच होता है, 6-7 घंटे का, तो उस टाइम में ना फिर मुझे ये जो एक दरख्त है इससे मैं बहुत बातें किया करती हूँ, या मैं इसको बहुत, इसके ऊपर परिंदे आके बैठ जाते थे, वो बोलते रहते हैं। शुरू शुरू में इतनी खामोशी होती थी यहाँ पे कि इस दरख्त पे बैठे हुए परिंदों की जो आवाज़ होती थी या जो वो आपस में बातें करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शोर के साथ सुनाई देती है, लाइक क्लियर वॉइस में सुनाई देती है। ये देखिए सो स्वीट। अरे अरे ये ऑरेंज कलर, अभी आपको इसमें कलर नहीं नज़र आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है। ये ऑरेंज कलर का बर्ड है जो बैठा हुआ है ना, इसकी बॉडी ऑरेंज कलर की है, बहुत खूबसूरत परिंदा है। तो ये दरख्त है। और फिर यहाँ शहर में जब वो जमा हो जाते थे ना, तो फिर मैं उनके लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनको देखना। मैंने उनकी कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब मैंने बंद कर दिया ना उनको खाना डालना, तो बेचारे कुछ दिन तक तो आते रहे, वो यहाँ पूरा घूम रहे होते थे। फिर वो आते रहे और इंतज़ार करते थे, और या फिर इसके ऊपर बैठ जाते थे, फेंस जो बनी हुई है इसके ऊपर बैठ जाते थे, वेट करते कि अब खाना आएगा। फिर भी जब खाना मैंने नहीं डाला तो वो बेचारे यहाँ से चलते चलते आके, ये जो जाली सी है तो ये मतलब बंद कर देते हैं हम, ऐसा होता है, तो इधर आके यूँ ठुक ठुक करते थे कि लग रहा है कि नॉक कर रहे हो कि खाना दे दो, हमें खाना दे दो। तो बेचारों का बड़ा, मुझे उदासी होती थी। या फिर इसके ऊपर बैठ जाते थे, ये जो ड्राइंग स्टैंड है इसके ऊपर यहाँ आके बैठ जाता था, या यहाँ आके बैठ जाता था, और यहाँ से हमें अंदर देखता रहता था कि कोई मुझे खाना देगा। लेकिन बेचारे को मैंने फिर भी खाना नहीं डाला, दिल पक्का किया मैंने अपना, बड़ा मुश्किल है इस तरह, लेकिन फिर भी खाना मैंने नहीं डाला, जस्ट टू फॉलो द रूल ऑफ द कंट्री। तो अच्छा, जो हमारा घर है ना उसमें यहाँ ये जो पीछे से यहाँ से सीढ़ियाँ आती हैं, और ये पीछे से पूरी, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी, अभी बाहर नहीं निकल रही, पीछे से पूरी यहाँ से वॉक है, और यहाँ से पूरी, यहाँ पे आप इधर आ गए, ये पूरे कपड़े सुखाने की जगह है, और ये पूरी वॉक भी है। तो ये यानी घर के अंदर, बाउंड्री के अंदर एक एरिया सा बना हुआ है जहाँ आप वॉक कर सकते हैं, या कभी कभी आपने अगर कपड़े सुखाने हैं, सनी डे है बारिश के बाद, तो वो कर सकते हैं। या समटाइम्स ऐसा होता है ना, किसी ने अपनी क्विल्ट या ब्लैंकेट्स वगैरह वॉश किए हैं, वो यहाँ पे आप ड्राई कर सकते हैं। तो बस ये चल रहा है। और अच्छा जी, सो कैसे हमारे दिन गुजरे। हमारी मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम फ्राइडे के दिन, 2 फरवरी को, जब मेरी मम्मा का बर्थडे था। उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा व्लॉग्स बनाने की कोशिश की, और एक दफ़ा तो मैंने जब वीकेंड आया तो मैंने व्लॉग बनाया वीकेंड के बाद। वीकेंड पे हमने क्या किया था कि वीकेंड पे मैंने खाना पकाया था। रजब का महीना था, तो फिर मैंने हमारे यहाँ अम्मी के यहाँ सिर्फ रजब का दस्तरखान वगैरह जो होता था ना, तो वो यहाँ पे मेरा दिल चाहा कि मैं करूँ, तो मैंने 6 फैमिलीज़ के लिए खाना बनाया था, और कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो वो खाना वगैरह बना के मैंने सोचा कि मैं अपने घर पे तो नहीं कर सकती, ये नहीं कि अगर कोई मेरे साथ मेरे घर पे ऐसे आ नहीं सकती, फैमिलीज़ की सब बिज़ी हैं, या अभी तक मेरा इतना कोई सोशल सर्कल ज़्यादा नहीं है, तो मैं ख़ुद उनके घर पर ना होम डिलीवरी कर दूँगी, यानी खाना मैं उनको दे के आ जाऊँगी। तो फिर मैंने ये किया वीकेंड पे। सैटरडे का पूरा दिन खाना घरों पे देता हुआ गुजरा। 6 फैमिलीज़ के यहाँ हमने खाना दिया। मैं और मेरे मियाँ दोनों, खाना में बहुत मज़े का था। उसकी मैं शूटिंग कर नहीं सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो थोड़ा सारा फोकस उस पर था कि मैं अच्छे से सब कुछ हो जाए, और मसरूफ़ बहुत ज़्यादा थी। और मेन्यू में मैंने क्या क्या रखा था, मेन्यू में मैंने रखा था टिक्कियाँ और मलाई बोटी और पूरियाँ और चने, और मैंने रखा था आलू की तरकारी, और मैंने आई थिंक खीर, यस, ये चीज़ें मैंने रखी थी मेन्यू में। तो बहुत अच्छा मेन्यू था, बहुत अच्छा मेन्यू था, मज़ा आया। सारा बॉक्सेस में पैक किया, और वो पूरा फैमिली के वो बनाए, और उसके बाद जाके उनके घरों में जाके देने गई। तो उस बहाने ना मुलाकात भी हो गई थी जिन फैमिलीज़ को हम यहाँ जानते, तो बड़ी अच्छी मुलाकातें रही। तो पूरा दिन मसरूफ़ रहा, रात को फिर घर आए,
11 बज गए थे मेरे ख्याल है घर पहुँचते पहुँचते। फिर अगला दिन थोड़ा सा रेस्ट में गुजरा। फिर मंडे वाले दिन मैंने सोचा कि मैं व्लॉग पोस्ट करती हूँ, तो मैंने मेरे पास जो भी शूटिंग हुई हुई थी उनको मैंने मर्ज किया, और उसके बाद मैं जब व्लॉग पूरा मैंने उसको एडिटिंग वगैरह कर ली, यानी जो कटिंग वगैरह थी वो सब कर ली, कांट छांट जो भी होती है ना दर्जियों वाली, वो मैंने कर ली जब वीडियो में। और जब लास्ट में आखिर में वॉइस ओवर करने की बारी आई तो मुझे सैमसंग वॉइस ओवर का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा था। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने से पहले वो वॉइस ओवर का ऑप्शन देता था, लेकिन उस दिन वो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा था वॉइस ओवर का। उसने सिंपल मुझे 2 ऑप्शन दिए, नंबर 1 आप मैं कोई म्यूज़िक ऐड कर सकती हूँ, और नंबर 2 मैंने अगर कोई वो ऐड करनी है तो मैं अपनी उसमें जाऊँगी, गैलरी में जाऊँगी, और यानी अगर मैंने उसको चूज़ किया है वॉइस को, तो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वॉइस है उनको मैं बस चूज़ कर सकती हूँ और वो मैं उसके ऊपर फिट कर सकती हूँ। अब मुझे तो देख के वीडियोस देख के साथ में बोलना था वॉइस ओवर में, तो मुझे वो उस दिन समझ नहीं आया, तो वो मेरी अभी तक पड़ी हुई है। 19 मिनट्स का आई थिंक वो मेरा ब्लॉग था, उसके लिए मैं अभी सोच रही हूँ कि क्या उसका सोल्यूशन है। अच्छा, फिर मंडे गुजर गया, उसके बाद फिर ऐसी वो वाला वीक भी फिर हाँ, मंडे से फिर मैंने यहाँ पे स्कूल्स खुल गए थे, तो मैंने स्कूल्स में अप्लाई करना शुरू किया, स्कूल्स विज़िट करने शुरू किए, और मीटिंग्स वगैरह जो थी, मुलाकातें वगैरह उनमें चलता रहा। अपने जो एरिया के स्कूल्स हैं उनके अलावा दूसरे स्कूल्स में भी, यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है चीज़ें, तो उनमें बस काफ़ी टाइम गुजर गया, साथ साथ घर देखना। फिर मैंने सोचा फ्राइडे को अपलोड करती हूँ। अच्छा, इस दौरान मज़े की बात कि किसी ने मुझे दोबारा नहीं पूछा व्लॉग का, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझसे पूछा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपने दूसरा व्लॉग नहीं डाला, वो कब डालेंगी आप। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि कितने अब्बू जो होते हैं वो कितने प्यारे होते हैं ना, कितना आपको सपोर्ट करते होते हैं। मेरे ख्याल है बच्चियों के लिए सबसे पहली सपोर्ट जो होती है वो उनके फादर की तरफ से होती है, कि वो उनका सबसे पहला मोटिवेशन फैक्टर होते हैं कि अगर वो कोई काम करना चाह रही हैं तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो व्लॉग डालना चाह रही हूँ उसका अब्बू ने मुझसे पूछा कि मैं वेट कर रहा हूँ, आपने दूसरा नहीं डाला। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे उससे और भी मोटिवेशन मिली। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि फिर मैं थोड़ा थोड़ा रेगुलरली जो है वो डालना शुरू करूँ। फ्राइडे का दिन भी उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा, मेरा हाल है हम लोग के ना कोई कहीं चक्कर, कुछ इवेंट्स आ गए थे बीच में, इस्लामिक सेंटर्स में कुछ इवेंट्स थे, वो अटेंड किए। फिर उनमें दिन निकल जाता था और वो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे उस वक़्त किसी से बग़ैर उनकी इजाज़त लिए कुछ रिकॉर्ड करना। ये एक बड़ी समस्या है वैसे, कि अगर आप मोबाइल लेके बाहर निकलते हो और कुछ रिकॉर्ड करना शुरू करते हो, तो मुझे ये बहुत ऑकवर्ड सा लगता है अगर मैं किसी की परमिशन के बग़ैर कुछ रिकॉर्ड करूं। तो मेरे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसमें कोई दूसरा इंसान आ रहा है, तो मैं पहले उनसे परमिशन ले लूँ कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, इफ़ यू आर ओके विद इट, तो ओनली देन मैं रिकॉर्ड करती हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के सामने कैमरा ना निकालूँ, मोबाइल ना निकालूँ। बेसिक कर्टसी में आता है लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नॉट एवरीबडी लाइक्स टू बी ऑन कैमरा, या पब्लिक के सामने वो आना जो है वो पसंद नहीं करते। हर कोई ऐसा नहीं होता है कि वो पब्लिक के सामने आना पसंद करे ना, हज़ारों लाखों लोगों के आगे। तो बस ये था। और उसके अलावा फिर अच्छा, कल मैंने निहारी बनाई थी, कल भी हम कहीं इनवाइटेड थे। कल मैंने निहारी बनाई थी दोपहर में, और रात के डिनर के लिए हम लोग हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं जो मैच खेलते हैं उनके साथ, पाकिस्तानी फैमिली है वो, उनके यहाँ इनवाइटेड थे हम। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो भी कराची के हैं। कराची के लोग जब आपस में मिलते हैं ना, तो वो एक अलग ही वाइब होती है, वो एक अलग ही वाइब होती है। बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है ना। और क्या था, अच्छा जी, कल मैंने निहारी बनाई थी,
और इस दौरान बीच में मैंने ना जो अपनी ये वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एक स्टैंड चाहिए था जो मैं किचन में शूट कर सकूं रेसिपीज़ के लिए। तो मैंने वो स्टैंड भी अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, कुछ फ्रिज मैग्नेट्स ऑर्डर किए थे, तो वो आ गया था। इस दौरान उसको थोड़ा सा टेस्ट करती रही, लाइटिंग वगैरह टेस्ट करती रही कि किस तरफ से लाइट आती है तो अच्छा रहेगा, एंगल कौन सा वाला ज़्यादा सूट करेगा। बस उसमें भी थोड़ा सा टाइम निकला, उसमें टाइम गुजारा। फिर एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, भक्षक, भूमि पांडेकर कुछ है मेरा हाल ये नाम है उनका, उनकी है, बहुत अच्छी मूवी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए। इट्स अबाउट चाइल्ड अब्यूज़ और कैसे चाइल्ड अब्यूज़ कभी कभी कुछ जगहों पे होता है, जो वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स होते हैं या गर्ल शेल्टर्स, वुमेन के या गर्ल्स के जो शेल्टर होम्स होते हैं, उनमें क्या हो रहा होता है कभी कभी, यानी नॉट ऑलवेज़, हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस में कुछ जगहों पे उनमें क्या हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, कौन कौन उनमें इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट के इदारों का क्या रोल होता है, फिर मीडिया क्या रोल अदा करता है, इन सारी मौज़ूआत के ऊपर है और बहुत मज़े की है। मुझे लगता है जो सपोर्ट एक औरत को करती है ना, उसका कोई मैच नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है। और मेरी जो भी ख़वातीन मेरी ये वीडियो देख रही हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 एक दूसरे के साथ, आप दुनिया भर में कहीं भी कोई औरत देखें, कोई खातून देखें, तो उसको सपोर्ट करें, उसकी मुश्किल में उसका साथ दें, उसके लिए सहारा बने। नॉट नेसेसरली कि वो मदद मांगे तो आप उसकी मदद करें, उसकी मदद मांगने से पहले आप उसकी मदद करें। ये हमारा, मुझे इस मूवी का मुझे मैसेज बहुत अच्छा लगा। वैसे इस मूवी के ऊपर एक अलग से रिव्यू बनता है, लेकिन मैं यहीं पे चले बात जो कि अब चल रही है एक उसमें फ़्लो में तो बात कर देती हूँ कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर माशरे में बुराइयाँ कुछ हो रही हैं तो जो कि वो हमारे साथ नहीं हो रही हैं या हमारे घरों में नहीं हो रही हैं तो हमें उन पर खामोश रहना चाहिए और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हमें उन मौज़ूआत के बारे में बात नहीं करनी चाहिए या हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें अपनी फैमिली और अपनी प्रोटेक्शन का सोचना चाहिए। एक चीज़ होती है इंसानी ज़मीर, ठीक है, और एक चीज़ होती है अखलाकियात। ये अखलाकियात में आता है, हमारी मोरल वैल्यूज़ में आता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस गली में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं, उसमें अगर हम कोई जुल्म और ज़्यादती होती देख रहे हैं अपनी आँखों से, तो हम किसी और को जवाबदेह हों या ना हो, हम अपने आप को ज़रूर जवाब दें। अपनी ज़मीर की निगाह में, अपने दिल में, जब हम रात को सोते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारा ज़मीर हमें जगाता भी है और सुलाता भी है। तो इट डिपेंड्स ऑन अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या अलाउ करते हैं अपने ज़मीर को, ठीक है। हम उसे थपकियाँ दे के सुला देते हैं कि वो बड़े से बड़े जुल्म के ऊपर भी बात ना करे और खामोश रहे, या फिर हम इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस एफ़र्ट करते हैं, हमेशा माइंडफुल रहते हैं कि अपने इर्द गिर्द निगाह रखें कि कहाँ पे बच्चों के या ख़वातीन के अब्यूज़ हो रहे हैं, इवन मैन के, मैं कहती हूँ इंसानियत की बात करें कि कहाँ पे इंसानों के ऊपर बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है और हमें कहाँ पे उसको रिपोर्ट करना है। ऑल वी कैन डू इज़ रिपोर्ट। अगर हम हाथ से उस जुल्म को जाके नहीं रोक सकते हैं तो हम रिपोर्ट तो कर सकते हैं उसको टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको हम रिपोर्ट तो कर सकते हैं। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं इस चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि हमें अपनी इर्द गिर्द ख़ास तौर पे बहुत बिलखुसूस बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ और मर्दों के साथ भी, अगर कहीं पे भी कोई भी जुल्म हो रहा है तो आप उसको, बुज़ुर्गों के साथ बहुत स्पेशली, बुज़ुर्गों के साथ भी कहीं पे भी कोई अगर जुल्म हो रहा है तो उसको हम ज़रूर इतनी हिम्मत और हौसला रखें कि उसको हम स्टॉप कर सकें, उसके लिए हम आवाज़ उठा सकें। उसको हम, अगर हम ये समझते हैं हमारा ज़मीर, हमने अपनी ज़मीर को ज़िंदा रखा हुआ है, हमारी जो इंटरनल क्लॉक होती है ना, उसको अगर हमने एक्टिव रखा हुआ है तो हमने उसको रिपोर्ट ज़रूर करना है, ठीक है।
ये एक बड़ा अच्छा, बहुत मुझे अच्छी लगी, बहुत मूवी अच्छी लगी। बड़ी अच्छी मूवीज़ बन रही हैं इन मौज़ूआत के ऊपर। तो जिस तरीके से वो कहानी सुनाई गई, जितनी डिटेल्स बताई गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं इस चीज़ को और ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ जब हस्बैंड मेरे साथ बैठ के इस तरह की मूवीज़ देखते हैं, वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ देखते हैं, जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो पावर में हैं, या वो जो जर्नलिस्ट होती है, जो ये लड़की इस बारे में आवाज़ उठाती है, उसकी कोई हेल्प नहीं करता सिवाय इसके कि वो जो उसके साथ कैमरामैन होते हैं अंकल, ही वॉज अ फेमिनिस्ट एट हार्ट, एंड पुलिस ऑफिसर, एक खातून पुलिस ऑफिसर होती है, वो उसकी हेल्प करती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि वुमेन हेल्पिंग वुमेन, एक दूसरे के लिए आवाज़ उठा रही है, एक दूसरे की हेल्प कर रही है, एक दूसरे को एम्पावर कर रही हैं। एंड ऑल्सो मैन, वो मर्द जो ख़वातीन को एम्पावर करते हैं। देखिए, याद रखिए, अगर आप मर्द हैं और अगर आप अपने घर की ख़वातीन को कमज़ोर करते हैं, तो असल में आप अपने आप को कमज़ोर करते हैं, ठीक है? अपने आप को और अपनी औलाद को कमज़ोर करते हैं। और अगर आप मर्द हैं और आप अपने घर की औरतों को, चाहे वो आपकी मामा हैं, अम्मी हैं, वाइफ़ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, किसी भी रोल में ख़वातीन अगर आपके घर में हैं, और अगर आप उनको एम्पावर करते हैं, अगर आप उन्हें हौसला देते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं किसी भी हवाले से, तो दरअसल आप अपने आप को मजबूत करते हैं और अपनी औलाद को मजबूत करते हैं, ठीक है? हमारे माशरे को मजबूत और बाहिम्मत औरतों की ज़रूरत है, बाहिम्मत और बाशऊर और मजबूत इंसानों की ज़रूरत है, और औरतों की ज़रूरत है, ना कि कमज़ोर, डरी सहमी जो औरतें होती हैं कि जो मुश्किल वक्त पड़ने पर घर से बाहर निकल के मेडिकल स्टोर से कोई दवा नहीं लेकर आ सकती हैं। ऐसी ख़वातीन हमारे माशरे को नहीं चाहिए, किसी भी ज़माने में नहीं चाहिए, किसी भी माशरे को और किसी भी ज़माने में नहीं चाहिए। ज़रूरत नहीं है ऐसी ख़वातीन की, क्योंकि ऐसी ख़वातीन एक वक्त आता है, उनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उनके ऊपर बोझ बनना शुरू हो जाती है, ठीक है? सो ये बोझ वी कैन नॉट अफोर्ड, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम किसी दूसरे इंसान के ऊपर बोझ बने। बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर मामले में मेरा बड़ा सख्त स्टांस है कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आप को आप मजबूत रखें, अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग रखें, बल इस हद तक आप अपने आप को मजबूत रखें कि ना सिर्फ आप अपना बोझ उठा सकें, बल्कि जितना मुमकिन है, जिस हद तक आपसे मुमकिन हो सकता है, आपके इख्तियार में है, आप अपने इर्द गिर्द के जो आपके लोग हैं, सबसे पहले आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके गली मोहल्ले के लोग, उसके बाद आपके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं और आप उन्हें मुश्किल में देखते हैं, तो आप उनकी आप मदद कर सकें। इतना तो इंसान को मजबूत होना चाहिए कि वो उनकी मदद कर सके, ठीक है? तो बस ये चल रहा है, और आप लोग सुनाएं। और मुझे आप सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना था कि आपने मेरे पहले व्लॉग के ऊपर, और जो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स डाले हैं कुछ, उनके ऊपर आपने इतना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और मज़े की बात बताऊं, मैंने यूट्यूब के एनालिटिक्स देखे कुछ, तो वहाँ वो मुझे बता रहा था कि मुझे जो देखने वालों का जो एज ब्रैकेट है, वो सबसे ज़्यादा जो एज ब्रैकेट थी वो 60 ईयर्स से अबव लोगों की थी। लाइक 60 साल के जो ऊपर के लोग हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। और कहाँ से रीजन्स कौन कौन से दिखा रहा था वो मुझे, मोस्टली वॉच्ड जो रीजन्स थे वो USA और ऑस्ट्रेलिया। तो ये मुझे और भी ज़्यादा, इस चीज़ ने मुझे प्लेजेंटली सरप्राइज़ किया कि वाओ, लाइक ऑस्ट्रेलिया और USA से 60 ईयर्स के जो अबव के ख़वातीन और हज़रात हैं वो मुझे देख रहे हैं, लाइक अंकल और आंटियाँ, लाइक अम्मी और अब्बू की एज के जो लोग हैं वो देख रहे हैं। उसके अलावा नानियाँ दादियाँ देख रही हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत 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 अच्छी लगी। आप सबको मेरा बहुत 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 सलाम और बहुत प्यार। थैंक यू सो मच। आपने मेरे चैनल को नियरली 50 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं, मेरी ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं तब तक ये जो है ना सहन जो है इसकी ज़रा सफाइयों को मुकम्मल करती हूँ। आज हम सफाई का दिन मनाते हैं और
आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग, और जिन मौज़ूआत के बारे में मैं आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करती हूँ आपकी क्या राय है उनके बारे में। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हम सब कमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है, अपनी राय का इज़हार दे देते हैं, बड़ा आसान है ये। कुछ लोग ट्विटर पे भी दे देते हैं, इंस्टाग्राम पे भी दे देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे कमेंट्स करना हर किसी के मिजाज में नहीं होता, या हर किसी की बस की बात नहीं होती है, यानी कि इन अ सेंस के हर कोई इसके हद कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड, मैं ख़ुद भी ऐसी ही थी, लेकिन अब मैं इस चीज़ के ऊपर मेरे व्यूज़ थोड़े चेंज हो रहे हैं अबाउट कंटेंट, और कंटेंट का जो यूज़ है इसके ऊपर हम एक और अलग से व्लॉग बनाएंगे कि कंटेंट जो है वो ओवर द ईयर्स कैसे तब्दील हुआ है, और किस किस्म का कंटेंट हम समझते थे कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, बुरा कंटेंट क्या होता है। कंटेंट के बारे में मेरी राय जो है वो कितनी तब्दील हुई है वक्त के साथ। तो लेकिन आप लोग प्लीज़, ठीक है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग क्या समझते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से क्या देखना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से बिलखुसूस आप क्या देखना चाहते हैं, किन चीज़ों के ऊपर आप व्लॉग्स देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, अरे हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने जिस दिन खाना बनाया वो मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में भी बांटा। यानी एक बड़े मज़े की चीज़ है यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया ना कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाना खिलाना, तो मुझे कोई यहाँ पे वो नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई मेड नहीं है, कोई हाउस हेल्प नहीं है। तो मुझे बड़ी ये चीज़ फ़िक्र में डालती थी कि मैं कैसे खाना खिला सकती हूँ इन लोगों को जो हेल्प नीडी होते हैं। तो मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मैंने बड़ी पोस्ट पढ़ी सोशल मीडिया पे के जो ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, उनमें कि वो लोग ना होम कुक्ड मील्स के लिए बेचारे तरस रहे होते हैं, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और उन्हें होम कुक्ड मील चाहिए होते हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में खाने बहुत महंगे हैं, लाइक लिटरली $3 का एक जो है वो पराठा मिलता है, या एक रोटी मिलती है, और वो भी जस्ट लाइक आपके पाम साइज इतनी छोटी सी होगी, और वो $3 की। ओ माय गॉड, मैंने कहा अल्लाह, हम तो सारी ज़िंदगी हमारी माएँ और हमारी नानियाँ दादियों ने जितनी मेहनतें की हैं, और सारी ज़िंदगी जितने काम किए, और जितने पराठे बनाए हैं, और जितनी रोटियाँ बनाई हैं, तो अगर वो इस तरह $3 के हिसाब से पर रोटी चार्ज करना शुरू कर देती तो आज लोग वो तो अमेरिका और इन गोरे मुल्कों में वो तो अपने घर बना चुके होते हैं। इतनी कुकिंग की है ख़वातीन ने। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने वो खाने बना के उनको मैंने बॉक्सेस में पैक किया। और यहाँ पे एक ग्रुप है, जब ये समस्या शुरू हुई कि हम खाना किसको दें, अक्सर घरों में खाना बच जाता है, आप उसको फेंक नहीं सकते, ज़ाया नहीं कर सकते, और आपको मालूम है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी नीड में होते हैं, इसकी ज़रूरत में होते हैं वो। तो किसी खातून ने यहाँ बड़े मज़े का ग्रुप बनाया शेयर योर स्पेयर के नाम से। सबसे पहले उन्होंने फ़ूड के लिए एक ग्रुप बनाया है, शेयर योर स्पेयर, ठीक है। अगर आप में से कोई देख रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये व्लॉग, और उन्हें खाने चाहिए, होम कुक्ड मील्स चाहिए, फ्री में चाहिए, विदाउट पेइंग मनी, तो वो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, शेयर योर स्पेयर फेसबुक पे ग्रुप है, ठीक है। पहले वो सिडनी बेस्ड था, लेकिन अब सारे पूरे ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ होता क्या है कि घर में अगर आपने खाना बनाया, किसी दिन दावत कर ली, तो बहुत सारा खाना बच जाता है, उनको वो पैक करते हैं, ठीक है, लॉक के बॉक्सेस हो गए, या जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं, उनमें वो पैक करते हैं, उनकी पिक्चर्स लेते हैं, और ग्रुप में वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि ये है खाने में, और पिकअप लोकेशन ये है, और जिसको चाहिए तो वो पिक कर ले यहाँ से। फिर जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वो वहाँ पे फ़ौरन कमेंट में उनको बता देते हैं, और इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लेते हैं उनको कि हम पिक करने आ रहे हैं, हम पिक कर रहे हैं। जो मेलबर्न के हैं वो मेलबर्न वालों से करते हैं, जो सिडनी के हैं वो सिडनी से करते हैं, और वो उस टाइम पे घर से आके वो पिक करके ले जाते हैं। तो कितना मज़े का आइडिया है ना, कि देने वाला भी खुश और लेने वाला भी बेचारा खुश, उसकी तो मज़े हो गए। मुझे बड़ा ये आइडिया अच्छा लगा, और मैंने फिर इस तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खाना दिया, और बड़ी तसल्ली हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ रखा हुआ भी है, वो भी इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि जैसे थोड़े से चने, काफ़ी सफ़ेद चने काफ़ी बच गए थे, तो उनका मैंने सोचा पुलाव बना के पुलाव भी दिया जा सकता है। तो ये चल रहा है। ओके जी, थैंक यू सो मच। 35 मिनट्स होने वाले हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर ना होना शुरू हो जाए। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, बाय बाय।